सो गाइज मैं सो के उठ गई थी एंड स्टेशन आने वाला था हमारा। सो गाइज सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अब उल्टे चल रहे के। सो गाइज देखो लाल मिट्टी है यहाँ पे, यहाँ की खासियत है ये। यहाँ पे रेड सोइल है, बिल्कुल एकदम लाल। ये देखो नजारा, क्या नजारा है। चलो चलो चलो। सो हमारा स्टेशन आ गया था, तो यहाँ हम ट्रेन से उतर रहे थे। सो गाइस उतर गए हम यहाँ पे छतरपुर। ऐसा नज़ारा है यहाँ का। सो गाइज़ यहाँ पे छतरपुर स्टेशन पे उतरे थे हम। हमारी ट्रेन छतरपुर स्टेशन पे रुकी एंड वहाँ से स्टेशन से उतरते ही जस्ट हमें ऑटो रिक्शा मिल गई थी। 50 रुपीज़ पर पर्सन ले रही थी बागेश्वर धाम के लिए। फिर उसकी वजह से तो फेमस हो रहा है। कौन मेरा बैग है तो। सो गाइस ऐसी कुछ मार्केट है यहाँ की। अभी नहाए नहीं है। सो गाइस जैसे छतरपुर रेलवे स्टेशन पे हम उतरे, वहाँ से उतरते ही हमने स्टेशन पे ही हमें 50 रुपीज़ पर पर्सन ऑटो रिक्शा मिल गई थी और उसने हमें यहाँ उतारा बागेश्वर धाम तीर्थ और इसके आसपास। तो मंदिर के आसपास रुकने की बहुत सारी जगह थी, तो हम तो ऐसे ही उतरे थे, ट्रेन से नहाए भी नहीं थे। तो अगर वैसे हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। फिर हम नहाए, पहले हमने रूम लिया आसपास कहीं भी, मतलब बहुत सारे रूम थे, तो हमने एक रूम लिया, नहाए, नहा के तैयार होके फिर हम आए और फिर हमने परिक्रमा स्टार्ट किया एंड फिर पूजा की। सो ये 3-4 कप छोटे चाय के 100-150 के पड़े हमें, क्योंकि यहाँ पे पानी जैसी चाय दे रहे थे। तो हमने स्पेशल थैली का दूध लिया एंड उसमें पत्ती चीनी डलवाई एंड यहाँ पे काजल मेकअप कर रही थी। हम नहा लिए थे, तो मैं और मम्मी तो नहा के तैयार थे, फिर काजल तैयार हो रही थी लास्ट में। और ये लड्डू खाए हमने चाय के साथ। सो गाइस 2 कप चाय के पी लिए मैंने। और ये देखो कितने की थी वाली लिपस्टिक। ये देखो 3000 की लिपस्टिक का काम। 2850 की। 3000 की हुई। कैशियर मारी। कैश मत दिखाओ। सो गाइस ये परिक्रमा मार्ग है। परिक्रमा हाँ फिर तो जूता काट का करनी चाहिए बेटी। फिर काट दो कितनी। हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी। कितनी होगी। 3 होगी। हाँ चौथा गेड़ा। एंड ये नंगे पाव करनी होती है। सो मिलते हैं सारी परिक्रमा के बाद या बीच में 7 परिक्रमा के बाद मिलते हैं। ठीक है कितनी करनी है। 21 करनी है। 7 के बाद बताएंगे। मैंने कड़े पाप कर बैठे। अरे बाप रे। तो यहाँ का कुछ ऐसा माहौल है। एज यू कैन सी गाइज वर्क ऑन प्रोसेस। यहाँ नियर बाय जंगल है, खेत है। जंगल खेत है, यहाँ खाने के ढाबे हैं और वो शाम भी पता नहीं क्या है।
सो गाइस 18 कंप्लीट हो गए। सो गाइस 21 परिक्रमा कंप्लीट होगी। मुझे कौन से पापों की सजा मिल रही है? मैंने ऐसे क्या पाप किए थे? क्या पाप किए थे मैंने? वो तो मेरा दिल में मांग लिया, लेकिन वो करता मैंने क्या करा था? मैंने क्या चाहिए? बस मैंने भगवान का आशीर्वाद चाहिए। आई एम जस्ट किडिंग। Don't take it मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ मेरा। बस सबको आराज खा लो, कोई दिक्कत नहीं। संतुष्ट रहो जिंदगी का, कोई चाह नहीं है अपन को। Oh really? Really? पकड़ लेना मना। सो गाइस इसी के साथ हमारी परिक्रमा संपन्न हुई। नहीं। सो गाइस परिक्रमा पूरी होने के बाद फिर हमने प्रसाद लिया मंदिर जाने के लिए। सबने अलग अलग प्रसाद लिया। लिखा है 21। पकड़। ये भी चक्कर काटेंगे, भी 22वां होगा ना। यू 21वां है बाबा ना। 22-21 कंप्लीट हो गए। 21 हो गए पूरे। देखिए 21 पूरे हो गए। ठीक है जा 40 21 तो कर लिए ना। यू लास्ट है। ये बेटी मेरी मान ले यू 21वां है। काटा भी है, यू तो लिखा है वो काट इसमें। जब 21 हो गई यू काट दिया जा। और आजा आजा। सो गाइस मम्मी चल रही है। पूरे मंदिर में बहुत सारी जगह है नारियल बांधने के लिए। बेसिकली 4 नारियल होते हैं। एक काले कपड़े के में होता है, एक लाल कपड़े में, एक येलो कपड़े में और एक सफ़ेद कपड़े में। जो काले कपड़े में होता है वो भूत प्रेत और बीमारियों के लिए होता है, और जो सफ़ेद कपड़े में होता है वो संतान के लिए होता है, और जो येलो कपड़ा होता है वो शादी के लिए होता है, और जो रेड कपड़ा होता है वो सामाजिक प्रॉब्लम्स के लिए होता है, या कोई इच्छा वगैरह समथिंग। तो मैंने तो 3 नारियल लिए थे हमने, ब्लैक, रेड और येलो। सबने मतलब मैंने, मम्मी ने। और ये नारियल तभी बांधने होते हैं जब पहले तुम्हारी परिक्रमा पूरी करके तब बांधने होते हैं ये। तो जो ये मंदिर है, जो ये धाम है, ये पहाड़ के ऊपर है, सबसे ऊपर। और पहाड़ के नीचे मतलब जो बेस है उसके चारों तरफ परिक्रमा करनी होती है। तो 21 परिक्रमा की, और 21 परिक्रमा करने के बाद ही मतलब हम नारियल बांध सकते हैं। उससे पहले हम नारियल नहीं बांध सकते। तो हर एक पर्सन को 21 परिक्रमा करनी होती हैं। तो मैंने, मम्मी ने और काजल ने, हमने साथ में की। तो सबने 21 हो गई थी सबकी अपनी तरफ से। सो बेसिकली तिलक स्टार्टिंग में लगवा लेना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा बिजी थे परिक्रमा करने में एंड मन्नत मांगने में एंड पूजा पाठ करने में। और जैसे कि हाथ में मेरे एक हाथ में जपमाला थी, फिर कभी नारियल था तो कभी कुछ, तो इसलिए मतलब मैंने तिलक नहीं लगवाया। क्योंकि तिलक तो लगवा लो कोई बात नहीं, बट ये पैसे लेते, और पैसे निकालने के लिए जेब में मतलब कि चेन वगैरह खोलनी पड़ती है, वो तो बीच में पूजा भंग हो जाती, मतलब परिक्रमा वगैरह जो भी। तो फिर इसलिए लास्ट में तिलक लगवाया, फिर इनको पैसे दिए निकाल के। सो गाइस हमने खाना खा लिया।
सो गाइस 21 तोपों की सलामी इसको, क्यों? क्योंकि तूने 21 परिक्रमा पूरी कर ली मैं राशनदारी की और मम्मी ने धक्के दा 22 करवाई। एंड हम रूम पर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पैर दुख है। बाबा के जाऊंगी दर्शन करके आऊंगी नहीं पता था सिफारिश चला है। पावेगी इतनी जनता न देख के दिल हिल गया फिर मेरा पैट्याड़ तो सिफारिश ते जावे भीतर फिर मेरा देख के दिल टूट गया फिर मैगी उल्टी मुंह है के एक नंबर का गीत बना दिया, पूरी स्टोरी बता दी शुरू से। कम शब्दों में कुछ बता दिया। 1 मिनट में पूरी स्टोरी गा दी। मैं अपना पर्सनल रिव्यू देती हूँ। आई थिंक अगर तुम जेन्युइन हो ना तो तुम सबको बुलाओ, सबका पर्चा निकाल लो। ये थोड़ी ना कि तुम जब तुम काम ही यही कर रहे हो, जब तुम्हारा काम ही यही है, मानते होगी डॉक्टर है, डॉक्टर के नुक होगा वही ना, मैं तो ऐसा मरीज ना देखूंगा, सब ना देखेगा, बारी बारी बुलाओगा। ये क्या लॉजिक है? जो पर्चा देगा, कोई रोने लग रही मेरा पर्चा ले लो, मैं सिफारिश ला रही हूँ, और कोई भी तरह बैठ दी सीधा। कोई चक्कर नहीं। और हरियाणा वाला तो एक भी को नहीं आड़ा, सारे एमपी के हैं बस। पता क्या बात है, हरियाणा वाले जब ये गुड़गांव वगैरह आवा नहीं, जब मिलना इसका ओ सीन करे, वालू भाई ने बोली यो सीन कर दो पर लग रहा। वालू भाई ने बोली पेड़ काट ला, अंदर भूत बह रहा है। मैं सोचा पायल भी पेड़ काट लाओगे। तना कर दिया नु, बल्कि तेरे मारे थे, तू करे थी कुछ छोड़ा। कुछ नहीं, मैं मतलब डर की देख डर था। ये चीज देखी नहीं कभी जिंदगी में, और गलती तो मेहंदीपुर मत बन जियो भाई। था एक बिरयानी का, राजस्थान का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का तो एक का क्या है मन तो मिल आप आए थे ना जो सारे को चक्री करवाते थे किसकी। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मम्मी ने करी था हमने कौन सी ट्रेन बुक करी, पहले तो बोली उड़ा नू है उड़ा तो नेट भी नहीं, यू छोटा सा कोठड़ो है, तो एक कह रही कौन से डब्बे में जाऊंगी, मैं कौन से डब्बे में जाऊंगी जिसमें एक छुलिया इधर हो ना, एक खा रे एक छुलिया, अच्छा 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 छु 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 कहाँ है हमारी सीट, दिखता नहीं तुमको, झाड़ा लावेंगे। बाहर वाले लोग सोचते कि चु 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 कौन आ गए इधर। काजल झाड़ा लाऊंगी मैं पैरा के लिए। पायल ना लूंगा फाड़ के, और मना तो सिर्फ करके पैर देखिए, पैरा क्या लत देखिए। इस समय तो खाटू श्याम भी है, एटलीस्ट वहाँ पे मतलब भेदभाव दर्शन भी को नहीं। कहाँ है, बिठाओ में भी सिंपल दर्शन करो, हाथ जोड़ो और जाओ, इच्छा पूरी हो तो दोबारा आओ, और किसी ने परिक्रमा करनी हो तो वो करो। कट गया। सोशल मीडिया पे जो दिखाऊंगा वो रियल को नहीं होता, वो तोला देने के पेटे का वो तो चल रियल है। वो उसकी बात बता रही मैं जिससे तू मिलने आई थी, जिसके तू दर्शन करने आई थी। हो गए दर्शन? ओम फट फट स्वाहा। हो गए। और ये भी झूठ बोलने का सब सभी ने बोले वो वेट करना पड़ा, ऐसा तो कुछ को नहीं, सब डायरेक्ट बड़ा मार्केटिंग है और ये सब। जो सिफारिश ला रहे मैं तो तुरंत बढ़ा, ठीक है, सेकंड के हिसाब तो उनकी तो मीटिंग फिक्स हो रही। और रही बात बाकी तो बेबी बैठा है 6 महीने। मेरा पर्चा काटो ना मैं देखूं।
बैठे 6 महीने। और क्या मीडिया ना के 2 मिनट में मीडिया खरीद ला कोई भी। मीडिया तो पैसा फेंक जो तू कहोगी वो ही बोलेगी मीडिया। पूरा मन लगा ही ना 50-60 बंदे खरीद रखे हैं। ये भी जनरल डब्बे में चलना पड़ेगा। यह कहती हूँ नुआ सो गाइज मैंने 1 कप चाय पिया, एक पता नहीं 2 कप, एंड एक ये रोल खाया क्योंकि थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा था, तो इसमें ये स्वीट क्रीम थी तो ये अच्छी लगी, तो ये खा के मज़ा आ गया। फिर उसके बाद हम निकल लिए थे घर के लिए, पैकिंग वैकिंग करके सारी की सारी, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री जी से मिलने के लिए हमें कम से कम क्या पता कितना वेट करना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन 6 महीने साल। सो गाइस अभी 5:20 हुए हैं एंड वो सामने पहाड़ दिख रहा है। अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम घर के लिए निकल रहे थे, तो फिर हमारी ट्रेन थी 6:30 बजे की, 6:30 पे निकलने वाली थी ट्रेन। तो हम फटाफट ऑटो रिक्शा जो भी मिला हम पकड़ के पहुंच गए स्टेशन पे, एंड वहां से हमने अपनी टिकट बुक की। वो जनरल डब्बे की बुक करी क्योंकि वहाँ से सिर्फ एक ही ट्रेन जाती है और कोई नहीं जाती, और एयरपोर्ट का चक्कर नहीं करा हमने, ट्रेन का ही कर लिया एट ए टाइम। और फिर उसके बाद हमने ट्रेन पकड़ी एंड वहाँ से फिर बैठे, और ट्रेन ने हमें कम से कम 15 घंटे में पहुँचाया घर पे, सारी रात और आधा दिन निकाल दिया था। सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी का सब नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी।